जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरे ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वाले। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनके लिए ये पहली भर्ती होने वाली है, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में ये सोचा है कि हमको पुलिस फोर्स में जाना है, यूपी पुलिस में जाना है, तो आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो भर्ती में है क्या है, टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जो आपका टेंडर है, किसी भी टाइम पे आपका टेंडर कंफर्म हो सकता है, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है आपकी भर्ती से रिलेटेड। तो ऐसे में आप लोगों को करना क्या है कि अपनी जो तैयारी है पहले से ही पूरी करके रखना है कि भाई एग्जाम तो आपका दिसंबर जनवरी में होना ही है और फॉर्म भी आपके जल्दी ही आने वाले हैं। तो आपको बस ये नहीं अब लगा के बैठना है, सहारा लगा के नहीं बैठना है कि जब हमारी वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, जब फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे तब पढ़ लेंगे। अरे नहीं, एडमिट कार्ड आ जाएंगे हम तो तब पढ़ेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी कर लेना। देखिए, जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में सोचा है कि हमको पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है, तो उनके लिए कुछ जानकारी है जो उन्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो कुछ चीजें बेसिक जो उन्हें पता होना चाहिए पुलिस फोर्स में जाने से पहले, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करें। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपकी एज है, जो आपकी आयु है, वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो आयु होनी चाहिए, एज होनी चाहिए कितनी। देखो, जो जनरल के बच्चे हैं, मेल के लिए जो एज होती है जनरल की 18 से 23 वर्ष। हालांकि 18 से 22 वर्ष होती है लड़कों के लिए एज, लेकिन ये जो पिछली भर्ती से हुआ है आपका, पिछली भर्ती यानी कि 49,568 में जो लड़कों की एज मानी 18 से 23 वर्ष लड़कों की, और जो लड़कियों की थी 18 से 25 वर्ष। ये आपकी एज है। इसके बाद अगर आप SC, OBC और ST कैटेगरी के हैं तो इसमें आपको छूट भी मिलती है 3 साल 5 साल की। OBC, SC, ST कैटेगरी वालों को एज में छूट भी मिलती है। क्लियर। इसके बाद अब आप ये जान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको 12th पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए आपको। आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास किए हो। इसके बाद आपकी परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 50% होने चाहिए या आपके 90% होने चाहिए या आपके 45% होने चाहिए। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। क्लियर। अगर आप 12th पास हैं और आपको ये ताने मिल रहे हैं, अरे तुम्हारी तो 40% बनी, तुम्हारी तो 60% बनी है, तुम क्या कर पाओगे, तो तुम ये कर पाओगे, यूपी पुलिस, है ना। इसमें परसेंटेज की कोई समस्या नहीं है। आप कितनी भी परसेंटेज हो, बस आप पास होने चाहिए, है ना। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो जनरल OBC SC के लड़के होते हैं, जनरल OBC SC बॉयज की जो हाइट होती है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कों की हाइट, और जो लड़कियों की हाइट है जनरल OBC SC 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST की 147 सेंटीमीटर। यहीं पर लड़कों की ST लिख लेंगे 160 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपकी हाइट होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, लड़कियों का जो वेट भी किया जाता है। लड़कियों का वेट जो होगा 40 kg से कम नहीं होना चाहिए, 40 kg से कम नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि ऊपर होना चाहिए, 40 kg से कम नहीं चलेगा। क्लियर। 40 या 40 के ऊपर, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपकी हाइट होनी चाहिए, इतना आप पास होने चाहिए, और आपकी एज जो है इतने के बीच में होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो, बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न होता है,
जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या क्या पूछा जाता है। तो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि क्या क्या पूछा जाता है, लेकिन आज की ये वीडियो है नए बच्चों के लिए, जो एकदम से फ्रेशर बच्चा है, जो अभी से तैयारी शुरू किया है ना। तो आपको जो हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं 38 क्वेश्चन आपके हिंदी में आते हैं, है ना। जीके जीएस में आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैथ में आपके 38 क्वेश्चन लिखे होते हैं आपके सिलेबस में। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस तो आपको मैथ के 38 क्वेश्चन वहां पर लिखे दिखेंगे। लेकिन जो आपके मैथ में क्वेश्चन आते हैं कितने आते हैं, 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं आपके, सॉरी मैथ में कितने आते हैं आपके 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपके 18 मान लीजिए, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, है ना। बाकी क्वेश्चन कहाँ जाते हैं मैथ के, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो बाकी क्वेश्चन कहाँ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर रीजनिंग में। क्योंकि मैथ का कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके रीजनिंग में आ जाते हैं। तो रीजनिंग में कुल कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, लगभग 55 से 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आ जाते हैं। तो मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे आपके, और मैथ का कुछ पोर्शन आपका रीजनिंग में आ जाता है। तो रीजनिंग में 55 से 56 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर। तो ये होते हैं आपके सब्जेक्ट जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। क्लियर। और जो टोटल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं। और आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितना, 2 नंबर का, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, है ना। तो आपका जो पूर्णांक रहता है 300 का पूर्णांक रहता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। क्लियर। और जो इसमें आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटे, यानी कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं आपको। 120 मिनट, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं आपको। क्लियर। अब बात करें इसमें निगेटिव मार्किंग की, तो हाँ आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। कितना, आपका 0.50 की निगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन पे मिल जाएंगे। समझ गए। तो ये होता है आपका सिलेबस जो आपको तैयार करना है। क्लियर। यदि आपको देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको हिंदी का अलग से वीडियो मिल जाएगा कि आपके हिंदी में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, मैथ और जीके जीएस सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप देख लेंगे वहां से जाके कि आपके मैथ से कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, रीजनिंग से क्या क्या आता है, हिंदी जीएस से क्या क्या आता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका। अब बात करें परीक्षा आपकी किस तरह से होती। देखिए अभी तक क्या होता था, जो अभी तक पिछली परीक्षाएं हुई हैं आपकी ऑफलाइन हुई हैं, यानी कि आपको जैसे आपका BA MA में वो दिया जाता है ना पेपर, इंटर हाई स्कूल में जैसे पेपर मिलता है ऐसे ही पेपर मिलता था और आपको OMR शीट पे उस पे गोले भरने होते थे। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार ऐसी न्यूज आ रही है कि जो आपका पेपर होगा हाइब्रिड मोड में होगा। कैसा, हाइब्रिड मोड में। हाइब्रिड मोड का बात करें तो देखिए हाइब्रिड मोड का क्या मतलब है। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, वहां पे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बाद में आपको OMR शीट मिलेगी, उस पे आपको गोले भरने होंगे। क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पे दिखेगा लेकिन जो आप आंसर करेंगे वो ऑफलाइन अपनी OMR शीट पे करेंगे। इस तरह से अगला वाला ये वाली भर्ती का एग्जाम जो है आपका होगा, ऐसा बताया गया है ना। इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपकी एक लिस्ट आएगी DVPST के लिए। जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो आपकी जैसे टोटल भर्ती है आपकी 52,699 है ना, जो आपकी टोटल भर्ती होती है उसके लगभग 2-2.5-3 गुना बच्चे, 2 से 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं आपके DVPST के लिए। DVPST में क्या होता है आपका, DVPST में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपकी हाइट नापी जाएगी, वेट नापा जाएगा।
लड़कियों का वेट किया जाता है, लड़कों का वेट का कोई इशू नहीं है ना। तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और आपकी हाइट वगैरह नापी जाती है डीवीपीएसटी में। इसके बाद आपकी दौड़ होगी, है ना। डीवीपीएसटी के बाद आपका दौड़ होगा। जो आपकी दौड़ होती है लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग रहती है और लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी रहती है। 25 मिनट में लड़कों को अपनी रनिंग कंप्लीट करनी होती है और 14 मिनट में लड़कियों को अपनी रनिंग कंप्लीट करनी होती है। 14 मिनट के अंदर अंदर, है ना। भले ही आप 13 मिनट और 59 सेकेंड में कंप्लीट कर लें तब भी आप अंदर ही माने जाओगे। मेरे साथ एक लड़की थी, उसकी बिल्कुल समझ लो पलक झपकने तक का टाइम नहीं था उसके पास। बिल्कुल उसका जो रनिंग निकला था 13 मिनट 59 सेकेंड और 59 मिनी सेकेंड में उसका रनिंग कंप्लीट हुआ था। तो ऐसे आपका 14 मिनट के अंदर आपको रनिंग कंप्लीट करनी है लड़कियों को और लड़कों को 25 मिनट के अंदर। इसके बाद आपका होता है मेडिकल। अब देखिए मेडिकल में क्या होता है। मेडिकल में आपके हाथ पैर देखे जाएंगे ऐसे, है ना। ये हाथ बिल्कुल मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए और आपके आंखें सही हैं, कम वम तो नहीं दिखाई देता है, कान सही होने चाहिए, आंखें सही होनी चाहिए, है ना। और पैर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। हालांकि मेडिकल पे अभी एक वीडियो बना देंगे जो जो आपका चेक हुआ था और मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, इस सभी के बारे में एक वीडियो बना देंगे ना। इसके बाद आपका मेडिकल होता है। फिर आपकी एक और फाइनल लिस्ट आती है जो आपकी सिलेक्शन वाली लिस्ट होती है। क्लियर, ये प्रक्रिया होती है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं शुरुआत कहाँ से करें। जो भी बच्चे फ्रेशर हैं अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, नहीं समझ पा रहे हैं हम ऑफलाइन पढ़ें ऑनलाइन पढ़ें, कौन सी बुक खरीदें कौन सी बुक ना खरीदें। तो देखिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगर आपके घर के पास में कोई नजदीकी कोचिंग सेंटर है ऑफलाइन तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ज्यादा बुकें मत खरीदिए। 10-12 बुकें खरीद लेने से कोई फायदा नहीं है। आप एक बुक खरीदें और एक को ही 10 बार पढ़ें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ना कि आप 10-12 बुकें खरीद लें और एक पेज इससे पढ़ा 2 पेज उससे पढ़े तो आपका सब बेकार हो जाएगा, कहीं से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप बुक को जितनी कम मतलब खरीदिए लेकिन उतनी ही जितनी आप पढ़ सको। ये नहीं है कि आज इसने ये बता दी तो वो खरीद लाए, कल किसी ने कोई दूसरी बता दी तो दूसरी खरीद लाए, है ना। और बात करें ऑनलाइन की तो ऑनलाइन आपको जहां से समझ में आए, ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चैनल्स हैं जो आपको तैयारी करवाते हैं। एक तो अपना लक्ष्य वर्दी पे ही आपकी तैयारी चल रही है, दूसरा आप विवेक सर से पढ़ सकते हैं, रोजगार विद अंकित सर से पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको देखिए आपको तय करना है कि आपको समझ में किसका आता है। जहां से आपको समझ में आए, जहां से आपको लगे कि हाँ ये मतलब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेरे सारे चीजें क्लियर हो रही हैं, आप उनको पकड़ लीजिए और वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। और दूसरा पॉइंट है आपका सिलेबस अच्छे से समझें। तैयारी करने से पहले आपको अपने आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको अपना सिलेबस नोट करना है, सिलेबस अच्छे से समझना है। अब आपने तैयारी तो शुरू कर दी लेकिन आपको यही नहीं पता है कि हम पढ़ें क्या, है ना। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को अपने एक पेज पे नोट कर लेना है कि हाँ हमें किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो अपने सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए कि आपको कहाँ से और क्या क्या पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद अपने आप को जांचें। मतलब जब आप अपने सिलेबस को समझ लेंगे, अपने आप को कब जांचेंगे, जब आपकी तैयारी थोड़ी होने लगेगी, है ना। अपने आप को जांचने का मतलब ये है कि जब आप तैयारी शुरू कर देंगे और आपको स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने लगना है कि बस अभी आपके दिमाग में आया कि हमें यूपी पुलिस में जाना है तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें। प्रैक्टिस सेट मत शुरू कीजिए स्टार्टिंग में। पहले आप अपना सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, फिर आप ये देखिए कि आपको कितना कंप्लीट है, आपको कहाँ तक आता है समझ में, आपने कितना कवर कर रखा है ना। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्लियर। तो उम्मीद है आप इस सेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, इस प्रक्रिया को अच्छे से आपके
समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे शुरुआत करनी है और कैसे इस विभाग में आना है। सो साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।